Hello everyone. Welcome to Nirog India's interview series called COVID Heroes. Through this series, we intend to celebrate the champions who have been helping others during the pandemic in any way possible. Today we have with us Mr. Naveen Kumar Sadana, Senior Manager Outreach and Partnerships from Waste Warriors. Waste Warriors is an organization working towards arousing the civic sense in people towards keeping their surroundings clean, working for solid waste management, and building a community where waste workers are valued and respected. Thank you first for joining us. थैंक यू ध्रुव, थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत खुशी है इसको ज्वाइन करके आज. I would now request Mr. Sadana to please introduce himself and tell us more about Waste Warriors. Over to you, sir. Yeah, please. So Dhruv, myself Naveen Kumar Sadana, and I am working in Waste Warriors as a senior manager outreach and partnership. And Waste Warriors is a research society and a solid waste management NGO. We work through a combination of direct action initiatives like area transformation, waste processing, awareness raising, behavior change programs, community engagement and development, and long-term collaborations with the partnership with the various government bodies so that we can implement all these solid waste management plans and rules in the city, in the state. Yes. Thank you for giving us an overview, sir. Can you please tell us about your ongoing work during the pandemic? So Dhruv, is it okay अगर मैं इसको हिंदी में करूं? Yeah, sure. Whatever is comfortable with. So मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रखूंगा. So जब ये अपना कोविड स्टार्ट हुआ, as you know, we an NGO and we are working with the waste pickers. We call them सफाई साथी. तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपनी रोजी रोटी को जुटा पाना, काम कर पाना, बिकॉज इट्स ऑल लॉकडाउन और कहीं पर भी कुछ वेस्ट जनरेशन बिल्कुल जीरो था, वेस्ट नहीं था, उनके लिए कुछ लाइवलीहुड सोर्सेज नहीं थे. एंड दे आर दी वन जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है. दे आर नॉट दी वन जिनके पास कोई अपना प्रूफ हो कि दे आर दी सफाई साथी, दे आर दी वेस्ट पिकर्स जिनको नॉर्मली कहा जाता है. तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. गवर्नमेंट ने जो भी वर्किंग किया इन दिस कोविड, तो उन्होंने टारगेट किया कि बीपीएल फैमिलीज कितनी हैं, या ऐसे कौन सी बस्तियां हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम लोग राशन दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं या उनको हेल्प कर सकते हैं. बट गवर्नमेंट के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से इनको हेल्प नहीं मिल पाई या नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहने वाले थे. कहा जाए तो जो कहा जाता है मलिन बस्तियां होती हैं या कुछ ऐसे एरियाज जो नदी किनारे या कुछ इंक्रोचमेंट जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर इनकी अपनी बस्तियां होती हैं, इनकी अपनी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर ये लोग अपना रहना करते हैं. तो वहाँ पे इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. सो वी डिसाइडेड कि हम ऐसे कुछ लोगों को टारगेट करेंगे, ऐसे कुछ लोगों को चेक करेंगे कि किनके पास राशन नहीं है या जिनके पास कुछ और ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. कुछ सीनियर सिटीजन हैं, कुछ पेशेंट्स है फैमिली में जिनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कुछ शुगर पेशेंट्स है, बीपी पेशेंट्स हैं. तो उनको हम लोग जो है एटलीस्ट वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे इस कोविड पैंडेमिक के अंदर. हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए रिक्वेस्ट किया कि जस्ट ग्रांट अस अ परमिशन टू डू दिस ऑल दिस एक्टिविटी. And luckily we got the permission from the district administration and even पुलिस ने हमको उसमें बहुत सपोर्ट किया. रीज़न था कि कई बार कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो लोग खुद अपने आप निकल जाते थे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और कई चांसेस ऐसा हुआ कि एक ही लोकेलिटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया. तो एक ही फैमिली के पास डिफरेंट पैकेट्स पहुंच गए एक सिंगल डे के अंदर, और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाया. तो हमने पुलिस सपोर्ट इसमें लिया. हमने कहा कि आप एटलीस्ट हमें हेल्प करें, आप कुछ ऐसी में लिस्ट प्रोवाइड करें कि ऐसे कितने लोग आपके यहाँ राशन मिल चुका है, कितनी ऐसी फैमिलीज है जिसको आपने टारगेट रखा हुआ है कि यहाँ पे इनको हमें देना है, तो एटलीस्ट हम उसको चेक कर पाएँ कि इनको मिल गया है, इनको नहीं मिला है, इनको हम लोग दे पाएँ. सो नियर अबाउट 1814 ऐसी फैमिलीज थी सफाई साथी वेस्ट पिकर्स की या बीपीएल फैमिलीज की या वन गुज्जर की जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पाया था. उनको हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया. एटलीस्ट फॉर 3 months उनको पूरा राशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया. इवन द सैनिटाइजर, इवन द मास्क, इवन द एनीथिंग जो भी इनको चाहिए था, मेडिसिन, हमने वो सब उनको प्रोवाइड किया. हमने 12.5 kg का पूरा किट बनाया जिसमें आटा भी था, शुगर भी था, पल्सेस भी थी, मसालास भी था, ऑयल भी था, एवरीथिंग जो कुछ उनको नीड है एक नॉर्मल रूटीन में, वो सब उनको हमने प्रोवाइड किया. इसमें एक नोडल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें प्रोवाइड हुए थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो कि इसमें पूरी डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट हमारी पूरी तैयार होती थी कि किन किन को हम लोगों ने आज राशन प्रोवाइड किया, ताकि कोई और डिपार्टमेंट या कोई और रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर एटलीस्ट राशन ना पहुँचाए, डुप्लीकेसी को बचाया जा सके. इट्स अ गुड थिंग. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला, और इसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वेस्ट वॉरियर्स को कोरोना वॉरियर्स के नाम से खिताब भी दिया,
नॉट वंस ट्वाइस ये चीजें हुई, क्योंकि एक बार तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हुआ, और सेकंड टाइम जो भी जब ये ओपन हुआ लॉकडाउन, उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ कि आप किसी और स्टेट से उत्तराखंड में आ सकते हैं, उत्तराखंड से कहीं और जा सकते हैं। तो ये जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे कोविड केयर सेंटर्स बन गए थे, या फिर होम आइसोलेशन बन गए थे, जहाँ पर लोग रह रहे थे, 14 डेज क्वारंटाइन हो रहे थे। उनको वहाँ पर चैलेंज था कि चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, तो हमने वहाँ पर उनको रिफ्रेशमेंट किट्स प्रोवाइड करी। उनके स्टाफ को, जो वहाँ पर सब नर्सिंग स्टाफ थे या जो लोग थे वहाँ देखने वाले थे या जो लोग वहाँ पर ठहरे थे, उनको हम लोगों ने पूरा एक रिफ्रेशमेंट किट प्रोवाइड किया। तो उसको लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि इट्स अ गुड थिंग जो आपने हमें हेल्प किया। यस। Thank you for sharing, sir. That's wonderful. What would you say was your biggest challenge and how did you overcome it? सो ध्रुव, चैलेंज मेनली था कि जब स्टार्टिंग इसको हम लोग प्लान कर रहे थे कि इसको हमें कैसे प्लान करना चाहिए, किनको हमें हेल्प करना चाहिए, कौन सी सोसाइटीज़ हैं या कौन सी एरियाज़ हैं जिनको हमें फर्स्ट टारगेट करना है, कौन नीडी है, किनको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। उस पूरी प्लानिंग में हमको थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज पूरा टोटली लॉकडाउन था, कहीं आना जाना मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। परमिशन लेने में थोड़ा टाइम लग गया, वो चैलेंज था। बट आफ्टर दैट हमें लगा कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सपोर्ट मिला बहुत सारे ऐसे लोगों का जिन्होंने हमें फंड रेज में मदद करी। फंडिंग शॉर्टेज था, सबसे बड़ा चैलेंज था फंडिंग शॉर्ट की। फंडिंग कहाँ से आएगी? आपको अगर फूड प्रोवाइड करना है, आपको मेडिसिन देनी है, आपको सैनिटाइजर देना है, आपको मास्क देना है, आपको फंड्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो फंडरेजिंग कैंपेन्स इसमें रन किया गया। कम्युनिकेशन टीम हमारी जो वेस्ट वॉरियर्स की, उसने इसको पूरा रन किया। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुछ ने राशन प्रोवाइड किया, कुछ ने मेडिसिन प्रोवाइड करी, कुछ ने डोनेशन दिया हमको, कुछ ने चेक्स के थ्रू पेमेंट दिया। तो उन सभी को लेकर के उसके बाद फिर जो है पूरा टोटली इसको प्लान किया गया कि राशन में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है एट प्रेजेंट। वो सब उसका प्लानिंग हो पाई। यस, तो बेसिकली जो चैलेंज था वो फंड रेजिंग को लेकर चैलेंज था, फंड्स अवेलेबल नहीं थे। और दूसरा परमिशन को लेकर चैलेंज था, एरिया टारगेट को लेकर चैलेंज था, कौन से स्पेसिफिक कम्युनिटी को हमें टारगेट करना है, वो एक चैलेंज था। बट बहुत जल्दी इसको हमने मीट आउट करा, बहुत जल्दी इसको हमने कवर अप किया। That's great, sir. Thank you. Can you share about your other projects? आपकी वेबसाइट पे मैंने देखा that you have also worked in cities like Dharamshala in Dehradun, and there was this very interesting thing about Corbett and Adopt a Village. So can you please share in brief Yeah. about that? Of course, Dhruv, of course. So right now, Waste is working at 3 locations. One is at Dehradun, जहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, with Uttarakhand. Second one is at Ramnagar, again in Uttarakhand, and third one is at Himachal Pradesh, Dharamshala. तो ये 3 लोकेशंस हैं। 2012 में वेस्ट वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था, इट्स रजिस्टर्ड एनजीओ, और ये 3 लोकेशन से हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा वर्किंग रहता है, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना अबाउट दी सॉलिड वेस्ट, अबाउट दी वेट वेस्ट, अबाउट दी ड्राई वेस्ट, रिसाइक्लेबल की वो क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे हम लोग वेट वेस्ट से कंपोस्टिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों इन सभी चीज़ों को लेकर के तीनों लोकेशन से हमारा काम चल रहा है। अभी आपने बात करी हमारी 3 लोकेशंस में कॉर्बेट का कि अडॉप्ट अ विलेज हम लोग कैंपेन चला रहे हैं। सो कॉर्बेट यू नो इट्स अ रिजर्व एरिया पूरा का पूरा, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, अबाउट 38-40 विलेजेस हैं, जहाँ पे वेस्ट वॉरियर्स उनको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है, अवेयर कर रहा है, और साथ साथ उनके सॉलिड वेस्ट के लिए भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। चैलेंज बहुत बड़ा है कि इट्स अ रिजर्व एरिया, फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ पर जो है फंडिंग के लिए थोड़ा चैलेंज आ रहा है। जो पब्लिक हैं वो उनके पास कोई सोर्स नहीं है अपना एक्स्ट्रा इनकम का या अदर इनकम्स का, तो यूजर फीस भी बहुत एक नॉमिनल अमाउंट है। लेकिन एरिया इतना बड़ा है कि गाड़ी से ट्रैवल करना, वर्कर्स का सैलरी पे करना, फ्यूल एक्सपेंसेस उठाना थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। सो वी रिक्वेस्टेड थ्रू दी अवर कैंपेन्स ऑन द फेसबुक एंड ऑन आवर वेबसाइट कि आप एक विलेज अडॉप्ट कर लें। अगर लोग अपने विलेज को अडॉप्ट भी करते हैं, उस पर जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अगर वो लोग अगर उसको कहते हैं ठीक है मैं एक विलेज को पूरा अडॉप्ट करता हूँ और उसका जितना भी एक्सपेंसेस आएगा वो बियर करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि लोग जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनको हम एक अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, उनको अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू जोड़ पाएंगे, उनको एजुकेट कर पाएंगे अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। और इस कैंपेन से लोग जब अवेयर हो जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे, हम अपना जंगल बचा पाएंगे जो एट प्रेजेंट जो है बहुत बड़े क्राइसिस में आने वाला है। क्योंकि वेस्ट जनरेशन तो हर हाल में होगा। आपने अगर कोई भी चीज आइटम कंज्यूम किया है, चाहे वो ईटेबल है चाहे कोई भी चीज है, वेस्ट साथ में जनरेट होता है। अगर अभी मैं एक चिप्स का पैकेट लेके आता हूँ और चिप्स कंज्यूम करता हूँ, तो उसका जो खाली रैपर है वो वेस्ट में काउंट होगा। सेम विद द वाटर बॉटल, सेम विद द कोल्ड ड्रिंक, सेम विद द जूस, सेम विद द पेन, सेम विद द पेंसिल, सेम विद द रबर, सेम विद द बुकलेट, सेम विद द नोटबुक। बहुत सारी तमाम चीजें हैं। जो भी एक प्लस चीज आएगी साथ में उसके साथ एक माइनस चीज जरूर आएगी, तो वेस्ट साथ में जरूर जनरेट होता है। तो उसको कवर अप करने के लिए वी स्टार्टेड दिस कैंपेन अडॉप्ट अ विलेज।
एंड बहुत अच्छा इसमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है. एंड आई रिक्वेस्ट यू ध्रुव ऑल्सो कि आप इस कैंपेन को प्लीज लोगों तक पहुंचाएं अपने तरीके से, कि इस चीज़ पर गौर करें. अब ये जरूरत आन पड़ी है कि वेस्ट मैनेज होना चाहिए. अपने लैंडफिल्स को हम रिड्यूस करें, अपने जो डंपिंग साइट्स उसको हम रिड्यूस करें. वेस्ट जनरेशन अगर मेरी जिम्मेदारी है तो वेस्ट रिडक्शन मेरी जिम्मेदारी है, और वेस्ट को मैनेज करना भी मेरी जिम्मेदारी है. यस. Agreed, sir. So yeah, next question यही है कि how people, the government agencies, they can help you, and do you also have any other plans to branch out to maybe some other cities, some other areas, or in some similar types of work? So Dhruv, like you raised a question about the government departments and all, तो मैं बताना चाहूँगा in Dehradun we are working with the municipal corporation Dehradun क्योंकि we are in solid waste management. देहरादून में we have a center with the help of Coca-Cola and UNDP at हर्रावाला, जो कि वार्ड नंबर 97 में आता है, और स्पेशली फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. जो जितना भी प्लास्टिक जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपरली प्रोसेसिंग प्रोसेस जो प्लांट है, सेंटर है, वो हर्रावाला में हमारा यहाँ पर स्टैब्लिश है. और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिला है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से काफ़ी सपोर्ट मिला है. नॉट इन अ फाइनेंशियल मैनर बट अदर जो भी परमिशंस था या साइट को लेकर के था या अदर अप्रूवल्स को लेकर था, उन्होंने हमें वो पूरा सपोर्ट किया है. तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट को अगर आप साथ लेके चलते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको काम करने में आसानी होती है, और गवर्नमेंट भी समझती है कि इस काम को कैसे किया जा सकता है. बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन स्टार्ट करने में, समझाने में, बताने में, बट आप जब एक प्रॉपर टारगेट लेके चलते हैं कि दिस इज माय वर्क और मैं ऐसे इसको करना चाहता हूँ एंड दिस विल बी द रिजल्ट, तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो उसको समझने में बहुत आसानी होती है. हमने यही चीज पिच करी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि सर कोका कोला एंड HDFC में जो है UNDP इसमें पूरा सपोर्ट करेगा. वी जस्ट नीड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम योर साइड, और अगर आप जो भी अप्रूवल्स हैं वो हमें दे पाए थ्रू दी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो हम यहाँ पर आपको एक पूरा सेंटर बना के दिखाएंगे. एंड जो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3 मेट्रिक टन पर डे प्लास्टिक वेस्ट का जो हमारे पास जो है वहाँ पर सेंटर में पहुँच रहा है पूरे देहरादून में से. एंड अभी इसको खुले हुए कुल 1-1.5 साल हुआ है सेंटर को. एंड आई एम श्योर कि आने वाले बहुत छोटे समय में हम लोग लगभग 5 से 6 टन पर डे का प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पर प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो गवर्नमेंट सपोर्ट हमें नॉर्मली परमिशंस को लेकर के और वर्क को लेकर के मिले हैं, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो कॉर्बेट हो. फाइनेंशियल सपोर्ट फिलहाल थोड़ा कम रहा, लेकिन अदर सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छे हम लोग को मिले हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. देहरादून में एक मैंने बताया आपको कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है. सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है मॉडल वार्ड प्रोग्राम्स विद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. तो हमने कॉर्पोरेशन को कहा है कि आप हमें प्लीज़ कुछ अपने वार्ड्स हमें दीजिए, जिनमें हम लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे और उनको सॉल्यूशन भी देंगे थ्रू द व्हीकल्स. लोगों को हम बताएंगे कि अपना वेस्ट क्या है, कैसे इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करें वेट वेस्ट को, और कैसे रिसाइकलेबल्स को आप अलग करके हमें दे सकते हैं ताकि इसको रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जा सके, ताकि कोई चीज़ नहीं बन सके. हर्रावाला उसमें एक वार्ड है जो हमारे पास है, वार्ड नंबर 21 MKP देहरादून में, जो हमको लास्ट ईयर मिला था. बहुत अच्छा उसमें हमारा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही. अभी 4 वार्ड्स विद द हेल्प ऑफ HDFC बैंक भी हमको प्रोवाइड हुए हैं, मिले हैं, जो कि वार्ड नंबर 86, 87, 88, 89 ये देहरादून ही है, जहाँ पर अभी हम लोग अपनी पूरी कैंपेन को रन करेंगे. तो वी वांट कि मॉडल वार्ड बने जहाँ पे सभी लोग अवेयर हो, एजुकेट हो, अपने वेस्ट को एज अ रिसोर्स, एज अ कहा जाए तो अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पे जो है इसको वो लोग आगे लेकर चलें. इसके अलावा एजुकेशन प्रोग्राम्स हम लोग रन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स, क्योंकि अभी तो स्कूल्स क्लोज हैं, तो सब टोटली ऑनलाइन चल रहा है प्रोग्राम. ग्रीन गुरुकुल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, स्वच्छता की पाठशाला हमने लॉन्च किया है स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ. ये सब प्रोग्राम्स अभी हम रन कर रहे हैं. Thank you, sir. It was great getting to know the innovative and different amazing work your organization has been doing. Thanks a lot for this opportunity, sir. Thank you. थैंक यू ध्रुव, थैंक यू वेरी मच. एंड आई रिक्वेस्ट यू कि कभी आप देहरादून आए तो मिले हमसे आकर के. हमारे जो वर्क चल रहे हैं, हाँ, जो हम लोग वर्क करते हैं ऑन साइट, आई रिक्वेस्ट यू कि वो भी आप एक बार जाकर के देखें. आपको मजा आएगा देख करके कैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, कैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं. थैंक यू वेरी मच ध्रुव. Thanks a lot. If you know of any individual, a group of individuals, or an organization doing welfare work in your area and would like to get featured in our interview series, please reach out to us on the email ID on the screen below. Thanks a lot.